Hello class 10th. Welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today I'll start with the chapter that is named as Carbon and its compounds. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपने पिछले वीडियोस में कंप्लीट किए हैं. ये उसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन है, दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें मैंने दो टॉपिक्स आपको क्लियर कर चुका था. मैंने आपको किया था मेरे पिछले वीडियोस में, दैट इज स्पेक्ट्रा कोवेलेंसी एज वेल एज कैटिनेशन. इन दोनों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, आप चेक कर सकते हैं. इस वीडियो में मैं आपको जो मेरे दो टॉपिक्स जो बच गए थे, दैट इज पॉलीमराइजेशन एंड आइसोमेरिज्म, उसको मैं इस सेशन में लेके आई हूँ आपके लिए. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमराइजेशन से. ठीक है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मेनी मोनोमर्स गेट लिंक्ड अप टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर. ठीक, जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होके पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये इथीन है, ये इथीन है, ये एक सिंगल मोनोमर है. मोनोमर कहने का मतलब, मोनो मतलब होता है सिंगल या वन हम बोल सकते हैं, और मर मतलब होता है एक यूनिट ऑफ केमिकल. जिस केमिकल का एक यूनिट होता है उसको हम मर बोलते हैं. ठीक, तो इन दो पार्ट्स को जब ज्वाइन करें, यानी सिंगल यूनिट ऑफ केमिकल, किसी भी एक केमिकल का एक सिंगल यूनिट को जब हम लेते हैं उसको कहा जाता है मोनोमर. तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स, ठीक, कंबाइंड होके या लिंक करके एक साथ क्या का फॉर्मेशन करते हैं? पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक, तो यहाँ आप देखिए क्या होगा कि जब इथीन, यानी कि एक सिंगल यूनिट ऑफ केमिकल, दिस इज इथीन, जब ये कंबाइन होगा, बहुत सारे इथीन्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो ये फॉर्म करेंगे किसका? पॉलीथीन का, दैट इज अ पॉलीमर. अब पॉलीमर कैसे, आप देखो इन दोनों को भी आप स्प्लिट करके समझो. तो पॉली मतलब होता है मेनी एंड मर मतलब सेम यूनिट ऑफ केमिकल. तो इसमें मेनी यूनिट्स ऑफ केमिकल्स कंबाइन हो गए तो वो फॉर्म कर दिए पॉलीमर. सिंगल यूनिट ऑफ केमिकल कंबाइन हुआ मतलब था, तो उसको कहा जा रहा था मोनोमर. और एज पर द डेफिनेशन बताया गया है कि जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो इसी प्रोसेस को, जिसमें मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कहा जा रहा है पॉलीमराइजेशन. ठीक है, तो ये इसको आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट, दैट इज पॉलीमराइजेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बचा था, दैट इज आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा उनका? डिफरेंट रहेगा, उनको कहा जाएगा आइसोमर्स. और इसी प्रॉपर्टी को, जो ये प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं ये लोग, इस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा आइसोमेरिज्म. ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. यहाँ पे आइसोमेरिज्म में क्या बोला गया है कि इनका जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं. ये देखिए कैसे होता है. जैसे ये एक केमिकल फॉर्मूला है आपका C5H12. ठीक, 5 क्या होता है आपका? पेंट होता है. ओके, अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिएगा, मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनेगा इसका. 5 कार्बन हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन्स हो गए आपके. आप हाइड्रोजन यहाँ पे वैलेंसीज कार्बन की सेटिस्फाई कर देंगे, हाइड्रोजन लगा के सारे तरफ. ठीक है, ये इसका मेन स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, H H H, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन. ये क्या हो गया? C5H12. देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हाइड्रोजन. अब देखिए इसका सेम और दूसरा हम स्ट्रक्चर कैसा बना सकते हैं? हम इसका स्ट्रक्चर और ऐसा बना सकते हैं कि 1 2 3 4 एंड 5th नंबर को मैंने यहाँ ले लिया. मैं इसको ऊपर ले लेती हूँ, इसको मैंने यहाँ ले लिया. और फिर आप कार्बन की वैलेंसीज मतलब सेटिस्फाई कर दें चारों तरफ. ठीक, क्लियर होगा. ठीक, तो यहाँ देखो क्या हो गया, बस उसका पोजीशन कार्बन का चेंज करके सेकंड पोजीशन पे ले आया. बाकी कार्बन के नंबर 1 2 3 4 5 ही हैं. ठीक, और हाइड्रोजन के नंबर 12 ही हैं, कहीं से चेंज नहीं हुआ है. ये भी क्या है? C5H12, ये भी वही है. नेक्स्ट देखिए, आप एक और फॉर्मूला मतलब एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं.
अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखूंगी, मैं कार्बन की वैलेंसीज नहीं सेटिस्फाई कर रही हूँ, बस मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रही हूँ। तो आप इस सेट का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसमें आपने एक कार्बन को शिफ्ट किया था सेकंड पोजीशन पे, आपने इसमें एक और कार्बन को उसी सेम पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया, और ये भी कार्बन क्या है, ये मतलब ये भी स्ट्रक्चर क्या है, C5H12। तो आपका C5H12 यहाँ भी है, C5H12 यहाँ भी है, C5H12 यहाँ भी है, सब तरफ C5H12 है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सबका सेम है, लेकिन आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इसी को क्या कहा जाता है, आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। ये आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स हैं किस चीज के, पेंटेन के, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं, 5 कार्बन्स को पेंट कहा जाता है। नो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हियर, सो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज पेंटेन। और पेंटेन का यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रक्चर आपको दिख गया, तो इसी को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। ये आइसोमर्स हैं पेंटेन के, और इसकी इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो आई होप यू आर क्लियर विद द 2 points which was left in the previous session, that is polymerization as well as isomerism. Okay, now I'll tell you a small topic about what do you mean by single, double and triple bond as well as how they are formed. ये single, double, triple bond, ये जो covalent bonds हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है, आई होप। ठीक, मैं इसको रब करती हूँ। हम देखेंगे अभी बॉन्ड्स के बारे में, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कौन कौन से? यस, यू आर राइट, 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। ओके, आई विल राइट द हेडिंग हियर, टाइप्स ऑफ covalent bonds. Okay, first one is the single bond, the second one is the double bond, and the third one is the triple bond. Okay, सिंगल बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा और ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। देखो, यहाँ पे हम एलिमेंट्स लेंगे, जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पे लेंगे हम ऑक्सीजन, यहाँ पे लेंगे हम नाइट्रोजन। इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। देखिए, हाइड्रोजन का आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो 1 है, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल याद होगा आपको तो ठीक, यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 and 5, ठीक। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप इसके नंबर ऑफ शेल्स को आपने देख लिया कि Kl शेल्स में आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को आपको फिल करना है और कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको नेसेसरी हैं अपने वैलेंसीज को या अपने लास्ट वैलेंस शेल को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 के बाद 7 8 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो आप ये सपोज कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको अपने वैलेंसी को, अपने बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, उतना ही बॉन्ड ये बनाएगा, उतने ही टाइप का बॉन्ड ये अपने शेयर करेगा और बनाएगा। ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड। ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये क्या बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अब देखिए कैसे बना रहा है, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का बनाती हूँ, ऑक्सीजन का बनाती हूँ और नाइट्रोजन, तीनों का मैं यहाँ नीचे में बनाती हूँ। देखो ऑक्सीजन का, अरे सॉरी, सबसे पहले हाइड्रोजन का। ओके, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, सिर्फ 1। अब ये क्या करेगा, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ठीक। कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं शेयरिंग करके, तो ये इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया और दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स लेके खुश हो गए। Both are happy because now their octet is very satisfied. Here, what is the octet? Now complete octet कितना हो गया, 2, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तो ये हैप्पी। Now next, अगर ऑक्सीजन को आप देखेंगे, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वैलेंस शेल में है, आप काउंट कर सकते हैं, 6 हैं। तो मैं यहाँ पे 1 2 3
4 and 5 and 6. ओके, एक और ऑक्सीजन, क्योंकि उसके साथ उसको शेयरिंग करनी है भाई, ठीक है, तो ये सेम हम इलेक्ट्रॉन्स वही पोजीशन में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, सेटिस्फाई हो गया इसका ऑक्टेट। ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। तो ये भी खुश, हैप्पी हैप्पी। नाउ नेक्स्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5, ठीक। तो 1 2, इसको मैं डॉट से बना देती हूँ, 1 2 3 4 and 5। ओके, नाउ नेक्स्ट नाइट्रोजन शेयरिंग करना है उसको, तो 1 2 3 4 and 5। Now again it will share 1 2 3 4 5 6 7 and 8। नेक्स्ट नाइट्रोजन का उसने ले लिया और खुश हो गया, ठीक। और 8 इसने सेटिस्फाई कर लिया अपने ऑक्टेट को। वैसे ही सेम वो भी नाइट्रोजन क्या करेगा? इसका लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लिया, ये भी खुश, ठीक। इसके बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है? 1 2 and 3, ट्रिपल बॉन्ड बना कि नहीं, ठीक। तो इस तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे ये एलिमेंट्स। तो इस टाइप के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं कि 3 टाइप के होते हैं, एक सिंगल होता है, एक डबल होता है, एक ट्रिपल होता है, और कुछ इस टाइप का शेयरिंग करके ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई एम क्लियर टू यू अबाउट ऑल द पॉइंट्स वट एवर आई हैव टॉट यू, ओके। सो नाउ जी जो सेशन है यहाँ का आज का जो है, ये पॉइंट्स जो भी मैंने बताया वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं और ख़त्म होती हैं, एंड होती हैं। इसके बाद आपको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का एक नया सेशन, एक नया टॉपिक, एक नया क्लास, एक नया वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।